तो आइए देखिए, ओरिजिन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओरिजिन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की क्या क्या ओरिजिन है ना। आपको पता है 3 तरीके की जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं, कौन एंडोडर्मल ओरिजिन के हैं और कौन मीजोडर्मल ओरिजिन के हैं। क्लियर है? तो देखना जरा, सबसे पहले हम देख रहे हैं एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल ग्लैंड मतलब ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड जो एक्टोडर्म से डिराइव हो। आप बस इतना समझ लेना, आप डायनसेफलॉन याद रख लो। हमने डायनसेफलॉन में आपको कहा था, डायनसेफलॉन ब्रेन का एक ऐसा पार्ट था जिसमें हमने कहा था ये नीचे वाला जो इसका फ्लोर है वो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड लटकी हुई है, और ये जो रूफ है वो ईपीथैलेमस है, और जो वेंट्रल वॉल्स वगैरह हैं वो क्या है, थैलेमस है। और यह ईपीथैलेमस से एक ग्लैंड जो है क्या, पीनियल ग्लैंड है। तो पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ये तीनों क्या है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं। फिर से लिख लीजिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम लोग। पीनियल ग्लैंड, अच्छा, पीनियल ग्लैंड, पीनियल को क्या कहते हैं, पीनियल ग्लैंड को ईपीफाइसिस भी कहते हैं, ईपीफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी को क्या कहते हैं, हमने बताया था इसका दूसरा नाम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, हाइपोफाइसिस। तो इसको हम लोग हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और हाइपोथैलेमस, ये तीनों जो हैं एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं। क्लियर है? हाँ, पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ये तीनों क्या हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं। आते हैं हम, अब देखते हैं मीजोडर्मल, जो बीच वाली जर्म लेयर है, मीजोडर्मल ग्लैंड कौन कौन सी है। तो भाई ध्यान से समझना, मीजोडर्मल ग्लैंड का मतलब जो मीजोडर्मल लेयर से डेराइव है। आप बस याद रख लीजिए गोनेड्स, गोनेड्स। गोनेड्स में जानते हैं कौन है, गोनेड्स में आपके टेस्टिस और ओवरी आ जाते हैं। टेस्टिस मेल गोनेड है और ओवरी फीमेल गोनेड है। तो जो गोनेड्स हैं वो मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। अब आते हैं हम एंडोडर्मल ओरिजिन की बात कर लेते हैं। मतलब जो एंडोडर्मल ग्लैंड है, एंडोडर्म में बचा क्या, बचा है आपका थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। लिखो आप, थायराइड बचा है, पैराथायराइड बचा है, थाइमस बचा है, इसके बाद आपका पेनक्रियाज बचा है, पेनक्रियाज। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज एंड जीआईटी, जीआई ट्रैक्ट के जो भी हार्मोन। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। आपको पता है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक, ये एंडोडर्मल है। ये क्या है, एंडोडर्मल। हाँ, तो एंडोडर्मल में थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम एड्रिनल ग्लैंड का जिक्र नहीं हुआ है, लग रहा होगा। तो देखिए, जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड एक मिक्स्ड ओरिजिन की ग्लैंड है। मिक्स्ड फंक्शन नहीं हम बोल रहे हैं, मिक्स्ड ओरिजिन की ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन की है। किसकी है, एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन या एक्टोमीजोडर्मल ग्लैंड। एक्टोमीजोडर्मल ग्लैंड का मतलब, अगर कोई आपसे पूछ दे
तो ये है एड्रीनल ग्लैंड। जानते हैं जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, इसको एड्रीनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। ये ग्लैंड कहाँ होती है? एड्रीनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर, सिंस इट इज सिचुएटेड अपॉन किडनी, एडरीनल, इसीलिए इसको एडरीनल, एड मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी हो गया। या इसी को सुप्रारीनल भी कह देते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड। या इसी को जानते हैं ईपी रीनल ग्लैंड भी कह देते, ईपी मतलब एबव, ईपी रीनल ग्लैंड। या इसी को जानते हैं एंगर ग्लैंड भी कहते हैं, एंगर ग्लैंड। या इसी को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड। या इसी को लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, लाइफ सेविंग ग्लैंड, है ना। हाँ, तो ये दोनों किडनी, हमने तो एक किडनी बनाया है यहाँ पे फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट ये हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब आप देखेंगे कि किडनी के ऊपर है तो कैसे है, ये क्या फंक्शन है। अब ये किडनी के ऊपर है, ध्यान से समझिएगा। मान लो ये एक एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, और इसमें ना दो पार्ट है। जो बाहरी पार्ट है, जो बाहरी पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है, वो एड्रीनल कॉर्टेक्स है। और जो अंदर वाला पार्ट है वो एड्रीनल मेड्यूला है। जानते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की ओरिजिन मीजोडर्मल होती है, इसकी ओरिजिन मीजोडर्मल है। और मेड्यूला की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है, एक्टोडर्मल, याद रख लेना, ठीक है। जो बाहर है मीजोडर्मल, और तो याद रखना मेड्यूला से एम नहीं आएगा, मेड्यूला मीजोडर्मल नहीं हो सकता, एम एम साथ में नहीं हो सकते, ऐसे करके याद रख लेना, एम फॉर मेड्यूला, एम फॉर मीजोडर्मल, ये साथ नहीं हो सकते। तो जो मेड्यूला है वो मीजोडर्मल नहीं हो सकता, वो एक्टोडर्मल होगा, याद करने के लिए हम बता रहे हैं बस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, कहीं किताबों में आपको दिया रहेगा एक्टोडर्मल में एड्रीनल मेड्यूला दिया हुआ होगा, और मीजोडर्मल में गोनैड के साथ साथ एड्रीनल कॉर्टेक्स दिया होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? बताइए, किसी कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? फटाफट बताने की कोशिश करिए। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? ओरिजिन सभी को समझ में आ गया क्या?